अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुइनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायती अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में बारगाहे गुहरबार में बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सबसे पहले आपके ख़तीब व इमाम फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अकबरुल क़ादरी साहब और आज की इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद करने वाले बोगला डंगाल के तमाम सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों का और यहाँ पर आने वाले तमाम हाज़रीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बारगाहे खुदाबंदे क़ुद्दूस में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम
हमारा और आपका यह आना अपने और अपने महबूब के महबूबों की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम सबों को हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम फैज़ाने मशाइख़े सिलसिले चिश्तिया के फ़्यूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात, बहुत खूबसूरत आपने खिताब समाअत किया, अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें आपने समाअत करी। अभी जलसे के खुसूसी ख़तीब की हैसियत से सय्याह बांग्लादेश, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सखावत हुसैन बरकाती साहब क़िबला कलकत्तवी, वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले आएंगे। और मद्दाह रसूल जनाब नूरुद्दीन नईमी साहब की भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला भरपूर नात ख़ानी आपको मुलाहिज़ा करनी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके अहले महल्ला ने हुजूर सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स सरापा क़ुद्स मनाया। ये महफ़िल बाबरकत का इनेकाद किया, लंगर तक़सीम किया और वही रिवायत चिश्तिया के मुताबिक इस महफ़िल को रचाया, बसाया, सजाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे बहुत पहले आपके दरमियान से गुज़र जाना था, मगर ये मोहब्बतें, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू इंशाअल्लाह नहीं करूँगा। बहुत जल्दी ही खुसूसी ख़तीब की हैसियत से आने वाले मेहमान ख़तीब हज़रत अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती साहब तशरीफ़ ले आएंगे। 10-15 मिनट आपके दरमियान रहूँगा। बारगाह सरकारी गरीब नवाज़ में 2-3 शेर खिराज अक़ीदत पेश करने की जसारत करता हूँ कि जहाँ से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज़, जहाँ से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, जहाँ से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, मिला वहीं पे सहारा है या गरीब नवाज, मिला वहीं पे सहारा है। जिसको मिला हो, अगर शेर सच्चा लगे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहाँ से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, मिला वहीं पे सहारा है या गरीब नवाज। और जहां पे बढ़ता है सदका अली के लालों का, जहां से बढ़ता है सदका अली के लालों का, जहां से बढ़ता है सदका अली के लालों का, अरे वो दर तुम्हारा तुम्हारा है या गरीब नवाज, वो दर तुम्हारा तुम्हारा है। दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत मसलके आला हजरत नबी रहे हुजूर सदरुल अफाज़िल फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। जहां से बढ़ता है सदका अली के लालों का, वो दर तुम्हारा तुम्हारा है या गरीब नवाज, वो दर तुम्हारा तुम्हारा है या गरीब नवाज। अताए सैयदे आलम हो ए मोइनुद्दीन, अताए सैयदे आलम हो ए मोइनुद्दीन, अताए सैयदे आलम हो ए मोइनुद्दीन। लगाएं सब यही नारा है या गरीब नवाज, लगाएं सब यही नारा है या गरीब नवाज।
और अता मुझे भी करो सदका पीरो मुर्शिद का। कह दीजिए आमीन। अता मुझे भी करो सदका पीरो मुर्शिद का, अता मुझे भी करो सदका पीरो मुर्शिद का। अरे नजम भी मंगता तुम्हारा है या गरीब नवाज, नजम भी मंगता तुम्हारा है या गरीब नवाज। जहां से बढ़ता है सदका अली के लालों का, वो दर तुम्हारा तुम्हारा है या गरीब नवाज। जहां से जो भी पुकारा है या गरीब नवाज, मिला वहीं पे सहारा है या गरीब नवाज। हजरात एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी कलाम करो, गुफ्तगू करो, सच्ची करो, सीधी करो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, आज हम और आप मिलकर हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मना रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं मना रहे बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हुजूर सरकार गरीब नवाज का उर्स मनाया जा रहा है। लाखों उशाक बारगाहे गरीब नवाज में हाजिर हैं और अनगिनत पूरी दुनिया में हुजूर सरकार गरीब नवाज की महफिलें सजाए हुए हैं और अपने खाली दामनों को हुजूर गरीब नवाज के फैजान से भर रहे हैं। मौलाना अकबरुल कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत आज का ये जलसा सजाया है। इसका जो खूबसूरत एक निज़ाम बनाया है, और मैं तो कहूंगा कि जलसे ऐसे ही होने चाहिए, जलसे ऐसे ही होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब का खिताब सुना और मेरे बाद बरकाती साहब को भी इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। संजीदा तबीयत के लोग, पढ़े लिखे लोग जब आपके जलसों में आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये मिंबर रसूल है। ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। ये मिंबर रसूल है और ये वारिसाने मेहराब मिंबर हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि आप तक सही माने में दीन के पैगाम को पहुंचाएं। कहिए सुभान अल्लाह। और यही हुजूर सरकार गरीब नवाज का मिशन है। यही हुजूर सरकार गरीब नवाज का मिशन है। हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने करामतों को सुना उलमा की जबानी, खुतबा की जबानी। आना सागर में सरकार गरीब नवाज ने आना सागर को बुला लिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से जो ऊंट बैठ गए राजा पृथ्वी चौहान के, सारी कोशिशें कर ली मगर ना उठा सके। हुजूर सरकार गरीब नवाज की करामतें हमें अभी मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला ने बताया, सकाफ़ी साहब ने बताया कि पंडित ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आपके दिल को मुनव्वर, आपका दिल मुनव्वर है, सिर्फ एक नुक्ता है। ये हुजूर गरीब नवाज की करामतें हैं। याद रखिएगा कि हमारे असलाफ करामतों के मोहताज नहीं, हमारे असलाफ या औलियाए किराम करामतों के मोहताज नहीं। और जलसों को सिर्फ करामतों तक महदूद मत कीजिए, बल्कि उनकी सही तालीम, उनकी जिंदगी का असल मकसद ये हमारे नौजवानों को, हमारी आवाम को पहुंचाना बहुत जरूरी है।
सिर्फ करामतें सुन सुनकर और करामतें सुना सुनाकर मजमा लूटना कमाल नहीं है, बल्कि हुजूर सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पाक, उनकी हयात तैयबा के मुताबिक हम में से अगर किसी एक का भी अमल हो गया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी कब्र भी संवर जाएगी और हमारा हश्र में भी इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। आपने समाअत किया, हुजूर सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सफर अजमेर मुअल्ला से किया दिल्ली के लिए। लोग तादाद बताते हैं कि इतने लाख और उतने लाख, हम तो कहते हैं अनगिनत। फैजान तादाद पर मुनहसिर नहीं होता है। ये हुजूर सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर हुजूर सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सा इज्तिमा किया था, कौन सा जलसा किया था, कौन सी तकरीर करी थी। हुजूर सरकारे गरीब नवाज को अगर समझना है तो इन उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में आओ। मुजाविरों से हुजूर गरीब नवाज समझ में नहीं आएंगे, ये गांजा फूंकने वालों से गरीब नवाज तुम्हें पता नहीं चलेंगे। जिनको आज तक सरकारे गरीब नवाज खुद समझ में नहीं आए वो हमें और आपको क्या बताएंगे। याद रखिएगा, गरीब नवाज के आने से हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं आया है। जिस तरह से मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया है मक्के की सरजमीन पर। मक्के के अंदर मुकम्मल मेरे आका ने 40 साल से लेकर 53 साल की उम्र शरीफ तक मक्के के अंदर तबलीग इस्लाम किया है। हुक्म रब्बी होता है, ऐ हबीब अब अपने अजीजों को छोड़ दो, अकरबा को छोड़ दो, साथियों को छोड़ दो, दोस्तों को छोड़ दो, गुलामों को छोड़ दो, हिजरत फरमा लो। सरकार ने हिजरत फरमाई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज की महफिल है, हजरत गरीब नवाज हसनी सैयद हैं और वो सैयद हैं जिनका नसब, जिनका ननिहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। हम राफजी सैयद नहीं हैं, हम वो मौलाई नहीं है जो मौलाइयत का जाम पिलाकर तुम्हारा अकीदा खराब करे। हम वो सैयद हैं जो मौलाइयत का जाम भी पिलाएंगे और शेखैन का मुअद्दब भी तुम्हें बनाएंगे। ये गांजा पीने वाले, ये चिलम फूंकने वाले, हाथों में कड़ा पहनने वाले, 10-10 अंगूठियां पहनने वाले, दाढ़ी मूंछों को कटाने वाले, नमाजों को ताक में रखने वाले, शरीयत से रूगर्दानी करने वाले शरीयत बताएंगे, ये गरीब नवाज का पैगाम बताएंगे। अरे अगर ये सुनना है तो ये भी तुम्हें बरेलवी बताएंगे। कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत के दीवाने बताएंगे, सदरुल अफाजिल के जानिसार बताएंगे कि हुजूर गरीब नवाज कौन है। मेरे नबी ने मदीना शरीफ में आने के बाद, कह दो सुभान अल्लाह, 10 साल मुसलसल तबलीग इस्लाम किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बज़ाहिर हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो लोग कहते हैं ना अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर नहीं, वो आपको गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रॉन्ग नंबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है, सिद्दीक अकबर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तबलीग इस्लाम किया, खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और इस्लाम मदीने की सरहदों से निकल कर चला। कहिए सुभान अल्लाह। इस्लाम को परवान हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हुआ, मगर हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, ये शेखैन हैं। और मजे की बात बता देता हूँ, ये वो खुशनसीब सहाबी हैं, ये रूए जमीन पर वो खुशनसीब इंसान हैं जिनकी शहजादियां पूरी कायनात के मुसलमानों की मां है। पूरे कायनात के मुसलमानों की जो रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं उनकी मां है। जो इनकी शान में बेअदबी गुस्ताखी करते हैं, समझ गए, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले, जहन्नम में समझ ले। हजरत अबू बकर और हजरत उमर वो खुशनसीब सहाबी जिनकी बेटियां शहजादियां हुजूर की ज़ौजियत में, और हजरत उस्मान और हजरत अली वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनके निकाह में मुस्तफ़ा की शहजादियां।
हम जिन्होंने हुजूर को अपनी बेटी दी है उनसे भी प्यार करते हैं, और मुस्तफा ने जिनको अपनी बेटियों को, शहजादियों को दिया है, हम उनसे भी प्यार करते हैं। और हजरत सरकार गरीब नवाज का मिशन यही है, वो शेखैन से भी मोहब्बत करते हैं, वो इनसे भी मोहब्बत करते हैं, हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा से भी मोहब्बत करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हजरत अबू बकर पहले खलीफा, अव्वल नंबर, 1 नंबर, उनके बाद हजरत उमर के जमाने में जो इस्लाम को बहारें मिली, तक़वियत मिली, 22 लाख मुरब्बा मील तक, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी सल्तनत के परचम लहरा गए। कहिए सुभान अल्लाह। 22 लाख इस्लाम को तक़वियत हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से मिली, मगर जो तक़वियत हजरत उमर से मिली वो वहां उसकी बुनियाद रखी गई। इसी तरह इस्लाम हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज से पहले आ चुका था। हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ ले आए थे। हजरत मसूद सालार गाजी इस्लाम लेकर हिंदुस्तान में आ गए थे, मगर इस्लाम को जब परवान चढ़ाया और जो हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग और इशाअत का काम हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया है, वो दूसरे बुजुर्गों से नहीं मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, नबी रहे हुजूर सदरुल अफाज़िल, हुजूर नजमुल उलमा। इस्लाम पहले आ चुका था, मगर जो परवान हजरत सरकार गरीब नवाज से चढ़ा वो इससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। और ये सारी बहारें जो दिख रही हैं गैर मुनक़सिम, अखंड भारत 1814वां उर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम मनाने बैठे हैं। 814 साल हो चुके हैं आपको पर्दा फरमाए हुए, विसाल फरमाए हुए। जरा तारीख और हजरत सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला करो। आपके खुद्दाम फरमाते हैं पहली रजब शरीफ को हजरत ने अपनी खानकाह, जिसे हमारी और आपकी जबान में खानकाह कहा जाता है, अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और चारों तरफ से जो दरवाजे दाखिल होने के, बाहर होने के खिड़कियां थी सब बंद कर दी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जिक्र कर रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात गुजर गई, न बाहर से कुछ खाने का गया है, न कुछ पीने का जा रहा है, मगर जिक्र हो रहा है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रब को याद कर रहे हैं, रब का जिक्र कर रहे हैं। 2 रजब शरीफ हो गई, जिक्र कर रहे हैं। 3 रजब हो गई, जिक्र कर रहे हैं। 4 रजब हो गई, जिक्र कर रहे हैं। जब 5 रजब हो गई, जिक्र करते करते, और जब 6 रजब शरीफ का दिन तुलू होता है, जिक्र करते करते खुद्दाम बारगाहे सरकार गरीब नवाज रिवायत करते हैं अचानक वो आवाज आते आते मध्यम पड़ गई, वो आवाज आते आते कम पड़ गई फजर के बाद। मगर हम क्या देखते हैं, हमने क्या महसूस किया, जो एक हल्के हल्के भी जिक्र की आवाज आ रही थी, 6ठे दिन वो भी बंद हो गई। सुबह से लेकर 10 बज गया, 11 बज गया, जोहर का वक्त हो गया। अब जोहर के बाद का वक्त है, हम लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। हुक्म और ऑर्डर ये था, हुक्म ये था कि जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर ना आना। जब जोहर का वक्त गुजरने लगा, जब जोहर का वक्त गुजरने लगा, खुद्दाम ने दरवाजों पर दस्तक दी। जब दस्तक देने के बाद भी दरवाजा ना खुला, बड़ी कोशिश करने के बाद, थोड़ी कोशिश करने के बाद, थोड़ी मुशक्कतें उठाने के बाद दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, हुजूर सरकार गरीब नवाज अपने बिस्तर के ऊपर सीधे लेटे हुए हैं और चेहरे से पानी के कतरे जारी हैं, चारपाई पर से पानी के कतरे जारी हैं। आपके करीब जाकर आपके खुद्दाम ने देखा तो हाथ लगा कर देखा, जिस्म ठंडा पड़ चुका है, सांसें थम चुकी हैं, दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं, नब्ज देखी नब्ज बैठ गई है। जब बोसा देने के लिए, जब खुशबुओं से मलबूस हजरत सरकार गरीब नवाज के जसद पाक को देखा है, खुद्दाम फरमाते हैं हम बोसा देने के लिए आपकी पेशानी की तरफ झुके तो हमने क्या देखा, नूरी कलम से
लिखा हुआ था, नूरी कलम से लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया है, इसलिए हम छठी शरीफ मनाते हैं। आपने देखा हुजूर सरकारे गरीब नवाज के आस्थाने पर जाइए, एक तरफ शाहजहानी मस्जिद है, एक तरफ औलिया मस्जिद है, एक तरफ आलमगीरी मस्जिद है, एक तरफ येसी मस्जिद है, चारों तरफ आपको मस्जिद मिलेगी। क्या मतलब है? हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दीन लेकर आए थे, जो पैगाम इस्लाम लेकर आए थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लेकर आए थे, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने वालों को क़यामत तक के लिए मेरे गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं। मेरी बारगाह में आओगे, मेरी बारगाह में जब भी आओगे, वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। कहो सुभान अल्लाह। जो भी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाए और नमाज का वक्त हो जाए, पहले जाकर नमाज पढ़ना, उसके बाद आस्थाने शरीफ पर हाजिरी देना। इससे हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुश होंगे। माशाअल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सखावत हुसैन साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, 2 मिनट आपके और लूंगा मैं। हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक का आप मुताला कीजिए। आप हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला कीजिए। हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गए, हज़रत सैयदना सरकारे ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं 1-2 दिन नहीं, तकरीबन 17 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत में। अभी ये मौसम सर्दी का चल रहा है ना, आपने देखा होगा आपके यहाँ, हमारे यहाँ जब सर्दी बढ़ जाती है तो अंगीठी, आपके यहाँ क्या कहते हैं अंगीठी को? बोस, आप बोल दीजिए, मैं मेरे मुंह से ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो आग जलाते हैं अंगीठी, है ना, आग जलाई जाती है ताकि सर्दी से बचे। हजरत सैयदना सरकारे उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मोइन, ए हसन बेटा अंगीठी जलाओ। अंगीठी जला दी गई, रोशन कर दी गई, लकड़ी जल रही है। पीरो मुर्शिद हैं, खादिम हैं, हजरत गरीब नवाज हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोइनुद्दीन एक काम करो, इसको हुजरे के अंदर रख दो, इसको उठाकर हुजरे के अंदर रख दो ताकि इसकी गर्मी से रूम टेम्परेचर बेहतर हो जाए। ये मैं आम जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, कमरे के अंदर गर्मी आ जाए। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, लकड़ी जल रही है, रोशन है, और जलने के बाद आप जानते हैं जो लोहा होता है वो एक इतना गर्म होता है कि उसको हाथ नहीं दिया जा सकता। हुजूर सरकारे गरीब नवाज ने उसको उठाया और अपने सर पर रख लिया। पीरो मुर्शिद आगे आगे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पीछे अंगीठी सर पर लिए जा रहे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने पीछे घूमकर देखा, कहा, मोइनुद्दीन अपने सर पर रखे हो? क्या कहा? अपने सर पर रखे हो? इतना सुनना था कि दिल में एक अजीब सी टीस हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उठाया, अंगीठी को जमीन पर दे मारा। पीर साहब ने पीछे घूम कर देखा, मोइन हसन ये क्या किया? कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं।
कहा हसन क्या बात है बेटा, आज कुछ हालात अचानक बदले हुए देख रहा हूं। कहा हुजूर 17 साल से आपकी खिदमत में हूं, आज तक ये सर मेरा ही है। 17 साल से हूं, आज भी ये सर मेरा है। कहा बेटा ये तो मैंने उर्फे आम में कहा जाता है कह दिया। ऐ मोइन तेरे सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक पूरा का पूरा तू हमारा है। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ मोइन, ऐ हसन, तुम हमारे हो। आपने जुमले की मानूयत को समझा, उसकी कैफियत को समझा। आप जाकर कहते ना पीर साहब हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, हुजूर हमारे सर पे। आपने पीर का दामन पकड़े हुए जमाना गुजार दिया, आज तक आपको अपना हाथ और पीर का हाथ ही समझ नहीं आया। समझ रहे हैं क्या क्या बोलना है अपने मुर्शिद की बारगाह में। यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पाक का मुख्तसर सा एक चैप्टर है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में 17 साल आपने खिदमत करी। जब पीरो मुर्शिद ने ये कैफियत देखी तो लेकर चले हरम शरीफ। हरम शरीफ में लेकर पहुंचे और कई दिन तक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मखसूस औरादो वज़ाइफ इनायत फरमाए। जब वो मखसूस औरादो वज़ाइफ इनायत फरमा दिए, अब हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पीरो मुर्शिद पूछते हैं मोइन बेटा आसमान की तरफ देखो क्या दिख रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद अर्ज करते हैं ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ सैयदना उस्मान हारूनी, ये जो आसमान पहला दूसरा तीसरा नहीं बल्कि 18,000 आलमीन के हिजाबात मेरी निगाहों से उठा दिए गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये पीरो मुर्शिद की निगाह और तवज्जे ऐसी पड़ी, सरकार गरीब नवाज को लेकर हरम शरीफ से पहुंचे बारगाहे रसूल में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका शहजादा आपकी बारगाह में हाजिर। अभी आपने मुलाहिजा किया, सकाफी साहब ने बयान किया कि बारगाहे मुस्तफ़ा से खादिम दरगाहे मुस्तफ़ा आकर ऐलान करता है कि मोइनुद्दीन कौन है। कितने लोग खड़े हो गए, कितने लोग खड़े हो गए। कहा कि मैं मोइनुद्दीन यानी दीन का मददगार, माने दीन का मददगार। जब कहा कि संजर से कौन आया है तो एक नौजवान खड़े हो गए। कहा कि मैं आया हूं। ये हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान आइडेंटिटी किसी दुनियादार की वजह से नहीं बल्कि अजमेर के सरकार गरीब नवाज की वजह से। ऐ मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लर्जा बरंदाम होने की जरूरत नहीं है। बस अपने बच्चों को सही माने में दीन की तालीम दो, सही तालीम दो। वरना याद रखना अभी चंद दिन पहले आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खबर चली है। अभी एक डिबेट आपने देखा होगा, एक मुफ्ती शमाइल नदवी नाम का जमाते देवबंद से ताल्लुक रखने वाला और एक मुंबई का रहने वाला बदबख्त जावेद अख्तर नाम का एक शख्स, उनके दरमियान मुकालमा हुआ, लाइव टेलीकास्ट उसका किया गया, करोड़ों लोगों ने उसको देखा। आप जानते हैं जावेद अख्तर कौन है? आपको मालूम है? इसके सगे परदादा हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का सगा परपोता जो खुदा के होने का इनकार कर रहा है, जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, जो वजूदे बारी ताला का इनकार कर रहा है, जिसके सगे परदादा ने हिंदुस्तान की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहला फतवा जिहाद दिया था, जिन्हें मुजाहिद जंगे आजादी अल्लामा फजले हक खैराबादी कहा जाता है, जिनके बेटे अल्लामा फजले अहमद खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमामुन नहू बने हैं, इमाम मंतिक जिनको कहा जाता है। आप सोचिए ऐसे ऐसे इल्म के आफताब और महताब के घर में पैदा होने वाला
400-500 साल, 1000 साल के बाद नहीं, बल्कि 200 साल चौथी पीढ़ी के अंदर आकर वो काफिर और मुर्तद हो जा रहा है। वजह क्या है? दीन की तालीम से दूर होना, बुजुर्गों की तालीमात से दूर होना और इस दुनिया की तालीम को अपने लिए मशले राह बनाना और इसी पर इक्तिफा करना। याद रखना, जब इतने बड़े घराने का एक शख्स काफिर और मुर्तद हो सकता है, तो जिनके यहां कोई खानदान में मौलवी ही नहीं बना, उनके बच्चों को मुर्तद बनाने में कितनी देर लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके हमारे सबों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए जरूरी है मुसलमानों कि अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने नस्लों की हिफाजत कीजिए। उनके अकीदे और ईमान की हिफाजत का जरिया और उनकी अकीदे और ईमान की हिफाजत की बुनियादों को इतना मजबूत शीशा पिघलाकर बना दीजिए कि ये जहां से भी गुजरे तो मुस्तफ़ा के गुलाम नजर आए, रसूल पाक के गुलाम नजर आए, सरकार गरीब नवाज के गुलाम नजर आए, मसलक आला हजरत की ये पहचान नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।